कुंभ राशि वाले हर हर महादेव जय भोलेनाथ। कुंभ राशि के नक्षत्र में एक ऐसा दिन आ गया है जो कि बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है, पर घबराए नहीं, इसका उपाय मैं कर दिया हूं। सबसे पहले मैं आपको दिल से नमस्कार करता हूं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल राशिफल टुडे में स्वागत है। जुलाई का महीना है, आप राजकुमार बनने वाले हैं। मेरे बोलने का मतलब कि आप पैसों से मालामाल होने वाले हैं। कुंभ राशि का अत्यंत उचित दिशा में एक रसिया है जो कि आपके विरुद्ध चल रही थी, पर आपसे वह मिलाकर चल रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़ाने वाले हैं और आपका जो सच है वह सोच से अधिक पूरा होगा। कुंभ राशि के लिए आपका एक घर घटना होने वाला है। वह घटना आपका पाटीदार है करने वाला है, क्योंकि आपसे वह पुरानी बातों की समस्या का वह आपसे बदला ले रहा है। जगह जमीन का धन पैसे का, पर आप घबराइए नहीं। आपके घर में एक और घटना होने वाली जो कि मोटर कर से होने वाली है, पर एक उपाय वीडियो के लास्ट में बता दे रहा हूं, वह उपाय आप कर लीजिएगा, आपकी घटना टल जाएगी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। कुंभ राशि के लिए जीवन अत्यंत सूचित दिशा की विरुद्ध है, क्योंकि उनकी शारीरिक संबंध जो है वह एक अच्छे रूप से चल रहा है प्रयोग। और मैं आपको आपके विवाह, शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी को मैं दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं। आप ऐसे जिए, हजारों साल जिए, आपको कोई कमी ना हो। जो भी कमी हो भगवान भोलेनाथ हनुमान जी पूरा करे। कुंभ राशि वाले की चमकेगी जिंदगी। आपके घर बर्थडे की मिठाई और देखकर जलेंगे दुश्मन। और आपके रिलेशन में एक मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है, जो कि मांगलिक कार्यक्रम में 3 कार्यक्रम ऐसा है कि वह 101% होकर रहेगा। एक बर्थडे पार्टी, दूसरा यूनिवर्सिटी और तीसरा शादी। और हम आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि आप सुबह नहाने सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करते चढ़ा दे, जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका मन शांति रूप से रहेगा। के बाद सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में राजकुमार के घर आए सूर्य 12 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025। जी हां, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वह अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख पाता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्र के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5 महीनों से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे, उनमें वह असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाहते थे वह नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि तक तो शनि की राशि मकर और कुंभ राशि शत्रु राशि में गोचर किए, उसके बाद को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहां पर राहु के साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। के बीच 1 माह के लिए तो अच्छा फल दिया, क्योंकि मंगल की राशि में थे, लेकिन मंगल नीच की अवस्था में गोचर कर रहे थे, इसलिए वहां भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाए जितना कि देना चाहिए था। पुनः 25 जून को शुक्र की राशि वृषभ में आ गए, तो इस तरह से लगभग 5 महीनों तक सूर्य देव आपको जो फल देना चाहते थे वह नहीं दे पाए। 15 जुलाई वह तिथि है, जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्य देव आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वह अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में जाएंगे। 17 अक्टूबर को पुनः नीच की राशि तुला में चले जाएंगे, तो 30 जून से 17 अक्टूबर यह 4 महीने ऐसे हैं जिसमें सूर्य देव आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। वर्तमान में सूर्य देव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं और जुलाई 2001 तक बुध भी मिथुन में रहेंगे। साथ ही देव गुरु बृहस्पति का भी गोचर मिथुन राशि में है। तो इस त्रिग्रही योग का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य देव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य देव का गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है। यहां पर सूर्य बुध के साथ बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। 22 जुलाई को बुध 6ठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुध और गुरु का त्रिग्रही योग कुंडली के 5वें भाव में बनेगा। सूर्य यहां पर 7वें भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ 16 जुलाई तक गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। एक केंद्र के भाव का स्वामी जब त्रिकोण के भाव में गोचर करेगा, तो यहां पर सूर्य देव केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और 5वां भाव वह भाव है जो कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है। और यहां पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर गुरु की राशि मित्र की राशि पर पड़ेगा, जो कि लाभ का भाव है, जो कि इनकम का भाव है। तो सूर्य देव इस गोचर काल में आपको 5वें भाव और 7वें भाव से संबंधित सभी चीजों का लाभ प्रदान करेंगे। पहली बात, सूर्य आपके आत्मबल, आत्मविश्वास के कारक है। सूर्य में ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है। 5वें भाव को प्रकाशित करेंगे। 5वें भाव को जब प्रकाशित करेंगे तो वह जातक जो नवविवाहित है और संतान प्राप्ति के इच्छुक है, लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति में उनको सफलता नहीं मिली है, तो वह इस समय अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो संतान प्राप्ति का बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। बहुत ही बेहतर योग इस समय बन रहा है। 5वां भाव शिक्षा का होता है। बुध बुद्धि के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है।
इस समय सूर्य बुध और गुरु का त्रिग्रही योग छात्रों के लिए बेहद अनुकूल फल देने वाला है। क्योंकि दृष्टि तीनों ही ग्रहों की लाभ के भाव पर है, तो आपको इस समय शिक्षा से लाभ मिलेगा। अब शिक्षा से लाभ किस तरह से मिल सकता है? या तो आप नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, और या फिर क्योंकि बुध 8वें भाव के स्वामी है और 8वां भाव रिसर्च का होता है, जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद अनुकूल फल देने वाला है। 5वां भाव लव रिलेशंस का भी होता है, और इस समय आप अपने संबंधों में नई ऊष्मा नई ऊर्जा का एहसास करेंगे। और क्योंकि सूर्य 7वें भाव के स्वामी है, जो कि विवाह का भाव होता है, तो आप अपने रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो इस समय आपको पूरी सफलता मिलेगी। क्योंकि गुरु भी है साथ में, और गुरु 11वें भाव के स्वामी है, आपके लिए तो लाभ के स्वामी है, तो 5वें और 7वें भाव की चीजों का लाभ आपको मिलेगा। तो विवाह का लाभ आपको मिल सकता है, शिक्षा से लाभ मिल सकता है, आपको आपकी क्रिएटिविटी केवल पर लाभ मिलेगा। और यहाँ पर बुध भी है, और 5वां भाव मनोरंजन का होता है, जो लोग घूमने टहलने के लिए कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी योग बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5वां भाव जो है, यह शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी को शो करता है, लॉटरी को, सट्टे को भी शो करता है, और लाभ के भाव पर दृष्टि है। तो लॉटरी और सट्टे को तो आप भूल जाइए। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस समय सूर्य हर तरह का लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। अगर पिछले गोचर में अभी तक आपको लाभ नहीं मिल रहा था, इस समय शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। बुध एक सामाजिक ग्रह है, और बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। सूर्य राजा है, गुरु महामंत्री है, 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। जब तीनों की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी तो आपके फ्रेंड सर्किल में वृद्धि होगी, और आपके फ्रेंड सर्किल में आपके मित्र जो है वह समाज के प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ अधिकारी होंगे। क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन को दर्शाते गुरु जो है, यह गुरु महामंत्री होते हैं, तो यह भी शासन प्रशासन को ही दर्शाते हैं। और बुध बुद्धि के कारक है, व्यापार के कारक है, तो बड़े बिजनेसमैन है, बड़े राजनेता है, उच्च पद अधिकारी है, ऐसे लोगों से आपके रिलेशंस इस समय बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। दूसरी बात, सूर्य देव 11वें भाव पर दृष्टि उदा डाल रहे हैं, और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके डिजायर्स को शो करता है। तो इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है, खास करके विवाह को लेकर के, संतान को लेकर के, या फिर शिक्षा को लेकर के, नौकरी को लेकर के आपकी इस समय इच्छा भी पूरी होगी। इनकम तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, धन लाभ तो होना ही है। क्योंकि 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग 5वें भाव में बन रहा है, और उसका प्रभाव जो है वह 11वें भाव पर है। सूर्य 7वें भाव के स्वामी है, और 7वें भाव में सूर्य हर दृष्टि से बहुत अच्छा फल देते हैं। केवल दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य राजा है और अहंकार और ईगो के कारक होते हैं। हालांकि गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतना ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा कि दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। यहाँ पर देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के और धन भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपकी इनकम और धन के संचय दोनों पर गुरु का पूरा नियंत्रण होगा। दूसरा भाव जो होता है, यह वाणी का होता है, और इस समय आपकी वाणी में गुरु का ज्ञान होगा, आपके अंदर सूर्य का आत्मबल होगा, और आपके बहुत से कार्य आपकी वाणी के आधार पर ही यह पूरे होने जा रहे हैं। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, और जीवन साथी हो चाहे वह बिजनेस पार्टनर हो, धन से ज्यादा आपको इस समय रिलेशंस को महत्व देना है। कुंभ राशि शनि की राशि है, और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में इस समय शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण भी गतिमान है, और तीसरे चरण में शनि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से यह गोचर का लाभ के लिए बेहद अनुकूल समय है। धन प्राप्ति की दृष्टि से आपको सफलता मिलने जा रही है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। व्यापार के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी, साथ ही साथ आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। और अगर आपका जीवन साथी किसी जॉब में है या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। यह वीडियो, यह जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और सूर्य देव के उपाय भी कीजिएगा। नमस्कार। सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में, तांबे के लोटे में जल, गंगाजल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प यह मिलाकर के सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्य नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं,
अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सके तो रविवार को व्रत रखें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाए थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकले। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्य देव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जून महीने की इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समय अवधि में आपके जीवन में ग्रह स्थितियों का काफी बेहतर सपोर्ट देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में तरक्की और प्रगति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि भाग्य का साथ आगे आने वाली समय अवधि में आपको जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने नौकरी के साथ साथ बिजनेस व्यापार में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन के हर एक क्षेत्र में लाभकारी स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में आपसी प्रेम स्नेह में बढ़ोतरी होगी, संतुलन बनता हुआ नजर आएगा, आपकी बात को सुना जाएगा। दोस्तों, पिछले समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों, आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से घर परिवार के वातावरण में कुछ नकारात्मक स्थितियां और आपसी दूरियों की भावना मन ही मन चल रही थी। भले ही लोग आपके सामने दिखा नहीं पा रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से कुछ दूरियों की भावना चल रही थी। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके जीवन में होने की वजह से पारिवारिक एकता में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है या परिवार सहित किसी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी पिकनिक आदि पर जा सकते हैं। परिवार वालों के साथ आप समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे, उनके मनोभाव को समझेंगे और उसके हिसाब से कुछ निर्णय लेते हुए भी समय अवधि में अवश्य नजर आएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उलझने आपके जीवन की समाप्त होंगी, जो है आपके घर परिवार की परेशानियां, जीवन की परेशानियां अब दूर होती हुई नजर आएंगी। जीवन आपका खुशहाल होगा और अच्छे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। 2 बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, क्या है पूरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आप जानते हैं, राशि चक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि और राशि के स्वामी होते हैं भगवान शनिदेव। भगवान शनिदेव कर्मफलदाता है और न्याय के देवता है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों का जो राशि चिन्ह होता है वह घड़ा होता है। दोस्तों, आपने घड़े को देखा होगा कि अगर घड़े के अंदर कोई चीज भर कर रख दी जाए तो वह सबको समेट कर रखता है, लेकिन अगर थोड़ी सी चोट लगा दी जाए, कोई अगर आप एक छोटा सा पत्थर भी मार दे तो वह घड़ा कमजोर होता है, टूट जाता है। लेकिन जब तक वह मजबूत है, जब तक घड़ा अपने मतलब आकार में रहता है, पानी डालेंगे उसको शीतल करके रख देगा, कोई भी वस्तु डाल दे उसको एकत्रित करके रखता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोग भी होते हैं। इनके अंदर शीतलता की भावना, इनके अंदर सबके साथ मिलजुल कर रहने की भावना, सबको रिश्तों में बांधकर और जो है तो सबको जोड़कर चलने की भावना होती है। ये हर किसी का जो है तो भला चाहते हैं। कभी किसी के लिए इनके मन में नकारात्मक भाव और दूरियों की भावना उत्पन्न नहीं होती। इसके साथ ही दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कुंभ राशि के लोग दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने काम को और अपने समय का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। यह एक अच्छी बात भी है, दूसरों की मदद करना बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपना काम भी बनाना, अपने काम पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। इस चीज को मानकर आपको चलना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, कुंभ राशि के लोग जो है भावुक भी होते हैं। भावना प्रधान कुंभ राशि होती है, जिसकी वजह से किसी के संपर्क में आकर बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और अपनी ये व्यक्तिगत सभी बातों को उनके साथ शेयर कर देते हैं। अपनी अच्छाई बुराई, दिन में जीवन में क्या बीता गुजरा है, यह सब कुछ बताने लगते हैं, जो कि एक कमी के तौर पर कुंभ राशि वाले जातकों को देखा जाता है। इस पर आपको सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप यह मान लीजिए कि अब यह जो समय है, अब कलयुग का दौर चल रहा है। लोगों के अंदर धीरे धीरे करके अब देखिए दिल में दूरियां बढ़ती चली जा रही है और सोशल मीडिया में नजदीकियां बढ़ती जा रही है, फॉलोवर बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को लोग फॉलो कर रहे हैं, रील के माध्यम से अब अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। लेकिन अगर वही आदमी सामने मिल जाए तो कोई भावना उनके मन में नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अब बहुत ज्यादा दूरियां हो चुकी है। यदि आप किसी को अपना मानकर देखिए, धीरे धीरे करके इंसानियत भी समाप्त हो रही है। कलयुग के प्रभाव में लोग अपना स्वार्थ के अलावा कुछ देखते नहीं है।
तो ऐसे में दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आपको बता दे कि अपने पर्सनल व्यक्तिगत बातों को किसी के साथ सार्वजनिक शेयर ना करें, क्योंकि इससे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और अगर आपकी परिस्थिति कमजोर हो गई तो वहां पर वो आपका फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में आप कितने भी टूट जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई बिल्डिंग की टूटे हुए घर के लोग इन तक उठा ले जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, लोग लूटने में फायदा उठाने में कभी कमी नहीं करेंगे। और कुंभ राशि वाले जात को ऐसा आपके पिछले समय अवधि में जरूर हुआ होगा। तो अब यह बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आगे आने वाली समय अवधि में आपको सतर्क हो जाना है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए सोच समझकर आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यह गलतियों को आप दोबारा बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे, तभी जाकर आप अच्छे परिणामों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों कुंभ राशि वाले जात को यदि आपने अपने जीवन में कुछ इस प्रकार का अनुभव किया है जैसे अभी हमने बातें करी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं कि आगे आने वाले समय अवधि में आपको 19, 20 और 21 जून के समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं तो अब आपके जीवन में स्थिरता और सफलता देखने को जरूर मिलेगी। आप अपने करियर में सफलता को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जात को हम आपको बता दें कि आगे आने वाले समय अवधि में आपके आर्थिक रूप से भी विकास होगा, धन आगमन की संभावनाएं नजर आ रही है। आपके जीवन में आर्थिक स्थिति की मजबूती इस समय अवधि में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जात को यह समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। आप अपने घर परिवार में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने परिवार वालों को उचित सलाह भी एक समय अवधि में देते हुए नजर आ सकते हैं। आपकी बातों पर यदि आपके परिवार वाले, घर वाले अगर आपका सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में अच्छी सफलता और प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जात को आप अपने जीवन की चुनौतियों का जो है तो पिछले समय अवधि से आप सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में तमाम नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियां चल रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। जीवन में प्रगति और उन्नति की संभावना पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। हर एक क्षेत्र में आप लाभ की स्थिति का अनुभव करेंगे। फिजूल खर्चे से आपको बचने की जरूरत होगी। वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधान रहें। खानपान का अपने उचित ध्यान जरूर रखिएगा। पौष्टिक और तात्विक भोजन भी आप ग्रहण करें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपको कुछ अंदर से ऊर्जा की कमी का अनुभव हो सकता है। आपके शरीर में थकान जैसी, आलस जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लगातार सजग रहें, एक्टिव रहें, यही आपके लिए अच्छा होगा। वही दोस्त तो इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जात को आगे बढ़ने के लिए देखिए, कई बार क्या होता है कि पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है। देखिए आप क्या काम कर रहे हैं। आप अपने जीवन में लगातार कोशिश तो करते जा रहे हैं, लेकिन क्या आप सही काम में कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में देखिए एक बार आपको जरूर जान लेना चाहिए। इसके लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। किसी भी कार्य में धैर्यपूर्वक काम करिएगा और बेहतर तरीके से आपको एक बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। पुराने कर जो को चुका पाने में इस समय अवधि में आप सफल होंगे। कुंभ राशि वाले जात को आप नई दिशा में आगे बढ़ते हुए इस समय अवधि में नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।